आज की जो कहानी है ना, ये हमारे एक व्यूअर ने शेयर करी है और ये बताते हैं कि जो ये कहानी है ये इनकी जिंदगी के सबसे हॉन्टेड एक्सपीरियंस में से एक है। और इसमें इन लोगों ने बताया कि जो आत्माएं हैं वो बुरी ही नहीं होती, कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं जो कि आप लोगों की मदद कर सकती हैं। ये जो कहानी है आज की, ये एक सिनेमा हॉल की है जहाँ पर कुछ साल पहले एक बहुत ही भीषण आग लग गई थी और उस आग में ना कुछ लगभग 50 लोग मर गए थे। उस जगह की जो हॉन्टेड कहानियां हैं वो इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि वहां पर जाने से लोग, जब वो रेनोवेट हो गया था सिनेमा हॉल, तब भी डरते थे। लेकिन जो दो दोस्त थे ना, नए लड़के जो होते हैं नई उम्र के, ये कुछ मजे मजे में वहां पर चले गए और वहां जाकर ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो कि इनकी जिंदगी हमेशा के लिए ही बदलने वाला था। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इस सिनेमा का नाम है, असल नाम वो मैं आपको नहीं बताऊंगा प्राइवेसी की वजह से। बात 2010 के आसपास की है। दिल्ली के एक कोने में एक सिनेमा हॉल खुलता है। ये जगह बहुत ज्यादा मशहूर थी। यहाँ पर नई नई पिक्चरें लाता था जो उसका मालिक था। बहुत अच्छी पिक्चरें चलती थी यहाँ पर, लोग भी देखने के लिए आते थे नई नई पिक्चर यहाँ पर। अपनी फैमिली के साथ खासकर सैटरडे संडे को तो बहुत ही इंजॉय करते थे। और जितना मशहूर अभी इसका नाम है ना, जब ये सिनेमा अच्छा खासा चल रहा है, इससे ज्यादा मशहूर इसका नाम तब हो गया जब यहाँ पर एक भयानक हादसा हो जाता है। किसी वायरिंग में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से सिनेमा घर में आग लग जाती है और वहां से निकलना ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। ज्यादातर जो लोग थे वहां पर फंस गए थे और वहां बताया जाता है कि वहां से आग से बचने के लिए कुछ लोग तो खिड़कियों से कूद गए थे, क्योंकि ये 3 मंजिला सिनेमा हॉल था। कुछ लोग खिड़कियों से कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग थे जो वहां जलकर मर गए और इनकी संख्या कुल 50 मान लो आप लोग। यहाँ पर लगभग 50 लोग मर गए थे। और इस हादसे के बाद ये सिनेमा 5 साल तक बंद पड़ा रहा। कहते हैं कि जो सिनेमा का जो ओनर था उसका और कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज का कुछ पंगा चल रहा था, कुछ जमीनी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से ना ये जमीन एकदम अभी भी ऐसी पड़ी हुई थी। ना यहाँ पर कोई सरकारी काम हो रहा था, ना इसको कोई खरीद रहा था कि कोई और काम कर सके। पता नहीं क्या वजह रही होगी, लेकिन कुछ ओनर का ही जमीनी विवाद था। पर जब इस पर बहुत टाइम तक बहस चली और कुछ इसका नतीजा नहीं आया, तो जो सिनेमा हॉल का ओनर था उसने एक आदमी को ये बेच दिया। और उस आदमी ने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पर इसको रेनोवेट कर वापस से चलाया जाए। हुआ भी ऐसा ही, वहाँ पर जो नया ओनर था वो इसको रेनोवेट करा देता है। और ये जो एरिया का सबसे बदनाम सिनेमा घर था, ये इतना ज्यादा रोशन हो उठा कि आप सोच नहीं सकते। पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था लोगों को। यहाँ पर इतने पैसे लगाए ओनर ने कि आप पूछो मत। जो भी होगा काफी पैसे वाला ओनर होगा। और पैसे लगाने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर ना सजावट करने के बाद भी यहाँ पर कोई आ नहीं रहा था। अब क्यों नहीं आ रहा था ये चीज आपको पता है। ये बदनाम जिस घटना के बाद हुआ था उस वजह से यहाँ पर कोई आता नहीं था, क्योंकि जो उस दिन की यादें और आग थी वो लोगों के जहन में आज तक जिंदा थी। रेनोवेशन के बाद वहां पर कोई जाता नहीं था, तो लोग कहते थे कि वहां पर रात को भी आज उन लोगों की आत्माएं भटका करती हैं जो कि उस सिनेमा हॉल में जलकर मर गए थे। आसपास जितने भी लोग रहते थे वो ये बताते थे कि वहां पर ना चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो खिड़कियों में ये तक देखा है कि उसे कोई आदमी दिखाई जलता हुआ, जो रेडी वगैरह लगाते हैं ना मूंगफली की, वो आसपास वाले बताते थे कि रात में हमने ये सब देखा। और इसके चर्चे दोबारा से मशहूर हो गए। लेकिन जो सच था ये इन दो दोस्तों को समझ नहीं आया था जब तक ये इस चीज को अपनी आंखों से नहीं देख लेते। इनका जो नाम है वो है रोहित और अंकुर, जो 2 दोस्त थे, बहुत जिगरी दोस्त। ऐसी भूतिया जगहों को जितनी भी अफवाहें होती थी ना, इनको यहाँ जाने में बहुत मजा आता था। बहुत मजे लेते थे ऐसी जगहों के। उन्हें ये सारी कहानियां एकदम मजाक लगती थी। जब भी लोग इन्हें ये कहानियां बताते थे इनको लगता था क्या मजाक कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं लोग। और अभी तक इनको ऐसी असल में भले ही जगह कोई नहीं मिली थी, लेकिन जब इन्होंने ये चीज सुनी कि जो सिनेमा हॉल था ये दोबारा से खुला है भैया, तो क्यों ना चलकर देखा जाए। यहाँ पर ये लोग वहां जाते हैं जी मूवी देखने के लिए। 2010 में जो मूवी शापित आई थी ना, आपने शापित बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, एक बेहतरीन हॉरर मूवी है इंडियन सिनेमा की। ये शापित मूवी देखने के लिए जाते हैं और वहां पर ना लोकली जाकर 2010 में इतना ऑनलाइन मतलब बुकिंग का कुछ माध्यम नहीं था। जैसे बुक माई शो जो ऐप है वो हालांकि जो कंपनी थी 2007 में लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन इतना लोग चलाते नहीं थे। ये लोग वहां पर जाते हैं टिकट खरीदने शापित की। तो जो वहां पर काउंटर पे आदमी बैठा होता है उससे पूछते हैं कि भैया यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं जितनी अफवाहें चल रही हैं, या फिर ये ऐसे ही बोलते हैं लोग। काउंटर पे जो लड़का बैठा होता है उन्हें कहता है कि हाँ भाई, बात तो थोड़ी बहुत मैंने भी सुनी है और सच भी है, क्योंकि इस शो में आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा। टिकट सिर्फ आप दोनों की ही बुक हो रही है, यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि भैया तब तो और ज्यादा मजा आएगा। इन लोगों को ये नहीं था कि वहाँ पर भूत वगैरह का डर, इनको था कि और ज्यादा मजा आने वाला है इन लोगों को यहाँ पर, कि अकेले बैठेंगे भैया, जहाँ मन है अपना राज है, कहीं भी बैठो, पीछे बैठो, आगे बैठो, बीच में बैठो, कुछ भी करो, खुराफात वहाँ पर आराम से ऐसे पैर ऊपर रख के बैठ जाओ दूसरी आगे वाली सीट पर। इनको तो मजे आने वाले थे। और काउंटर वाला कहता है चलो भैया आपकी जैसी मर्जी, मैं आपकी टिकट काट देता हूँ, लाओ, और रात के 10 बजे आपका शो है, यहाँ पर आ जाना। अब बात मैं आपको ये बता दूं कि ये बात चल रही है सर्दियों की बात। जब ये वहां पर जाता है रात में तो पूरी सड़क में ना कोहरा हो रखा था। इनको बहुत अच्छी वाइब आ रही थी कि भाई आज तो मजा ही आ गया। दोनों दोस्त खूब फोटो खींचते हैं अंधेरे में कि आज तो मूवी नाइट है हमारी, अच्छी अच्छी सेल्फियां लेते हैं अपनी अलग अलग पोजेज में।
जब ये अंदर जाते सिनेमा में तो ये कहते हैं भैया कितनी ही अच्छी जगह है, पता नहीं यहाँ पर लोग क्यों नहीं आ रहे, फालतू की अफवाहें सुनकर लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। लेकिन इतने सारे लोगों की कुछ वजह रही होगी, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहे थे। जब ये अंदर चल के जाते हैं तो एकदम आलीशान एंट्रेंस थी और रास्ता काफी ज्यादा वो घुमावदार था इनका कि भैया यहाँ पर 2 फ्लोर थे सिनेमा हॉल के और बहुत घुमावदार रास्ता था अंदर। कभी ऑडिटोरियम 1 था 2 अलग अलग जगह पे था। शायद यही रीजन रहा होगा कि बहुत सारे लोग वहां पर ना निकल नहीं पाए। जो हैवी चीजें लगी होंगी उनका मलबा गिर रहा होगा इन लोगों के ऊपर, इसीलिए बहुत सारे लोग ना फंस गए होंगे जब रास्ता बंद हुआ होगा मलबे से। ये लोग बहुत मजे में वहां पर जा रहे थे, हर जगह फोटो खिंचा रहे थे कि भाई आज तो यहाँ डैश सिनेमा हॉल में हमारा मूवी नाइट थी। मूवी हॉल के अंदर जाते ही ना ये लोग एक चीज देखते हैं कि सबसे पीछे वाली सीट में एक आदमी बैठा हुआ है और आदमी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके कपड़े बिल्कुल ही फटे पुराने से। इनमें से जो अंकुर था ना, थोड़ा पैसे वाला आदमी था, पीछे जाकर मतलब बीच वाली सीट में जाकर पहले तो देखता है। लेकिन ये लोग जब जा रहे थे तो कहते हैं कि बीच वाली सीट में बैठ के आराम से देखेंगे, एक ही आदमी तो है। लेकिन ये ना कुछ टॉन्ट मार देता है जाते हुए, कहता है कि आजकल तो सिनेमा में भैया भिखारी लोग भी आने लग गए, बदबू तो देखो जरा कितनी आ रही है और कितनी गंद मचाएगा पता नहीं, और ये चिल्लाएगा, ऐसी हरकतें करेगा, क्या ही करेगा, ये कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, देखो रोहित यहाँ पर। तो रोहित ना इसे थोड़ा बोलता है कि भाई ऐसे नहीं बोलते, देख सबका अपना अपना हक है आने का, और आया भी होगा अंदर तो टिकट लेकर ही अंदर आया होगा, कोई ऐसा नहीं कि फ्री में एंट्री मिल गई। इतना आलीशान जो ये बना रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर कोई फ्री में तो आ नहीं गया होगा। हालांकि इनके वैसे ही लोग कम हो रहे हैं, चलो एक आदमी ने और इनको पैसे दे दिए। वो जो आदमी था वो कुछ बोलता नहीं इसे देखकर, हालांकि कोई नॉर्मल आदमी होता है इस पर चिपट पड़ता अभी तक कि भैया तुमने हमें ऐसी बात की बोल दी, क्योंकि छोटे से छोटे आदमी का आज के टाइम पर एटीट्यूड बहुत बड़ा है। अब क्या होता है, वो आदमी इनको ना अजीब सी स्माइल पास कर रहा था दूर से, वो चुपचाप बैठकर ऐसे इनको देख रहा था बस। अब ये एक चीज नोटिस करते हैं, मैंने आपको बताया सर्दियों का टाइम था तो आमतौर पर जो थिएटर्स हैं उनमें हीटर चल रहा होता है। शुरुआत होती है मूवी की तो वहां पर ये 15 या 10 मिनट के आसपास ये ना ठंडी महसूस करते हैं उधर। ये लोग सोचते हैं क्या पता इन्होंने एसी चला रखो भैया, इनके अलग ही चौंचले में कुछ। हालांकि उस समय वहां पर हीटर चलता है, पर ये लोग वो ठंड महसूस हो रही थी वहां पर। अब आपको पता है कि जो भी हमारी वीडियोस देख रहे होंगे आप लोगों को पता है कि ठंडी कहाँ पर महसूस होती है। ठंडी उस जगह पर महसूस होती है जहाँ पर ये तीसरी शक्तियाँ प्रेत वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर ठंडियाँ महसूस होती हैं लोगों को। टेम्परेचर डाउन हो जाता है चाहे कितना भी गर्म हो। इन लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, ये लोग मूवी इंजॉय कर रहे थे। बहुत हॉरर सीन आता है इस मूवी में, शापित मूवी में गाने आते हैं, ये लोग इंजॉय करते हैं। लेकिन ये देख रहे थे वो आदमी अभी भी चुपचाप ही बैठा हुआ है, ये लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। अब ना धीरे धीरे ये महसूस ये कर रहे हैं कि इनको जो पर्दा होता है जहाँ पर पीछे से प्रोजेक्शन आती है ना पर्दे पर, वहाँ इनको कुछ रिफ्लेक्शन दिख रही है। इनको लगता है कि ये बूढ़ा आदमी है जो पीछे बैठा था, ये आदमी ये सब कर रहा है। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि जो आदमी था कोने की सीट में बैठा था और बीच वाली पीछे की सीट से वो जो पर्दा था उस पर रिफ्लेक्शन आती है, जो भी प्रोजेक्ट होता है मतलब वो पीछे से आती है, वो भी मिडल वाले हिस्से से। इन लोगों को ना अजीब सा महसूस होने लगता है कि यहाँ पर इतनी सारी हलचल कैसे हो रही है। कान में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं मेरे बगल में, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, हम तो अकेले आ रखे हैं और वो पीछे हमारे आदमी जिससे की आवाज यहाँ तक तो आ ही नहीं सकती। धीरे धीरे कर ऐसा एक्सपीरियंस होता है इनको जो कि ये लोग समझ ही नहीं पाते, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो पर्दा होता है ना सिनेमा हॉल का, उस पर तुरंत ही आग लग जाती है। इनको पहले तो लगता है कि मूवी का कोई भैया स्पेशल इफेक्ट होगा उस समय, क्योंकि भूतिया मूवी में बहुत ओवर एडिटिंग कर देते थे। इनको लगता कोई पहले तो स्पेशल इफेक्ट होगा, लेकिन जब इनको पर्दे की गर्मी आने लग गई ना सामने, तो ये समझते हैं कि हाँ भैया असली में पर्दा जल रहा है। वो पर्दा नीचे गिर जाता है जल के। ये लोग इतना डर जाते हैं कि भैया यहाँ पर यह पहले आग लग चुकी थी, क्या इन्होंने कोई परंपरा बना रखी है अपनी। और धीरे धीरे इनको ये फील होता है कि पीछे से 2-3 आदमी इनकी तरफ भाग के आ रहे हैं, और वो आदमी नॉर्मल नहीं है, आदमी जले हुए हैं, उन पर आग लगी हुई है और वो इसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। दोनों की ऐसी सिट्टी बिट्टी गुल होती है कि एक तो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जो अमीर दोस्त था सफेद पड़ चुका था। जैसे तैसे करके ये भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसा पता है कि आलीशान दरवाजा था, पिछली बार भी जो हैवी प्रॉप लगा रखे थे इन्होंने, उसकी वजह से यहाँ पर ना आग का मलबा ज्यादा गिरा और लोग फंस गए। वैसे ये भी होता है, जो इनका एंट्रेंस और एग्जिट डोर था वो इतने भारी और आलीशान थे कि भैया पूछो मत। दोनों लड़के सिंगल पसली थे, दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं बाहर जाने की, लेकिन दरवाजा इनसे खुलता ही नहीं है। दरवाजा बंद हो चुका था, लॉक हो चुका था, या फिर जो आत्माएं थी इनको एहसास करा रही थी अपनी उस पीड़ा का, अपने उस दर्द का जो कि उन पे बीता होगा। वहां पर बहुत सारे लोग अचानक से ना उस हॉल के अंदर, जहाँ पर ये 2 लोग थे, वहां पे दर्जनों लोग आ जाते हैं जो कि जल के इधर उधर भाग रहे थे। भैया इन लोगों ने पहली बार ये सब देखा था, इनको तो डर के मारे पेशाब निकल जाता है। अब हुआ क्या, ये दरवाजा खोल नहीं पा रहे थे, लेकिन ये एक चीज नोटिस करते हैं, वो जो आदमी था इनकी तरफ चलकर आ रहा था। ये जो आत्माएं थी ना, ये जल के भाग रही थी, ये इस पर अटैक नहीं कर रही थी। ये जैसे तैसे करके आदमी आता है, ये आदमी धीरे धीरे आता है, अंकुर के सामने खड़ा हो जाता है, पैसे वाला जो लड़का था, उसको एक लुक देता है ऐसी। और जब ये दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे ना,
ये बोलते हैं कि दरवाजा नहीं खुलेगा भैया। ये बुजुर्ग आदमी अपने एक हाथ से ऐसे दरवाजे को पुश करता है और दरवाजा खुल जाता है एकदम टूटता हुआ। मानो कि इसमें इतनी भयंकर जान है इस बूढ़े आदमी में कि आप सोच ही नहीं सकते, जैसे कि कोई भैया दाना आ गया होगा। इस सब के बीच में ना इनका दिमाग नहीं चल रहा था ज्यादा। इनको ये नहीं सोचना था कि इसने दरवाजा खोला कैसे। इनको बस इतनी पड़ी थी अपनी जान की कि ये वहां से बाहर निकले। दोनों दोस्त अपना होश संभालते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बाहर देखते हैं तो पूरा हॉल है जो वहां पर आग लगी हुई है। पूरे हॉल में इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वहां से बाहर निकले। बोलते हैं इससे बढ़िया तो हम अंदर ही थे, कम से कम इतनी आग तो नहीं थी वहां पे। वहां पर आदमी जल रहे थे, ऐसी आग तो नहीं थी कि यहाँ तो बाहर पूरे हॉल में आग लगी हुई। और इन लोगों को लग गया था कि आज इनका आखिरी दिन है। जो आदमी होता है ना वो पीछे आता है इनके कंधे पे हाथ रखता है। पहले तो डर जाते हैं पीछे देख के कि भाई कौन आ गया, लेकिन फिर आदमी आता है, इसको बोलता है चलो मेरे साथ, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। वो कहता है भैया तू पागल हो गया, आगे देख जरा कितनी आग लगी है, कहाँ जाएगा। ये आदमी चलता जाता है आग में और ये लोग ना इसके पीछे चलते हैं। फिर इसको कुछ हो ही नहीं रहा था और ये जो दो लोग थे ये भी फिर इनके पीछे करने लग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। धीरे धीरे इनको ना करके आदमी बाहर निकाल देता है मेन गेट तक, जो एग्जिट होता है, जहाँ पर वो काउंटर था। काउंटर में जो आदमी था वो मजे से सो रहा था, जिसकी नाइट शिफ्ट हो गई। इनको राहत की सांस मिलती है कि भैया हम यहाँ से बाहर निकल गए। ये लोग ना उस आदमी की तरफ देखते हैं और इसको जो अंकुर था, पैसे वाला दोस्त था, इसको बहुत ही ज्यादा ना रिग्रेट फील हो रहा था। इसको पछतावा हो रहा था कि मैंने इसको भिखारी बोला, इसको मैंने गलत बात बोल दी। लेकिन इसी आदमी ने देखो आज हमारी मदद करी। अब ये ना उससे सॉरी मांगता है कि हम माफ कर दो, हमने आपका मजाक उड़ाया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो आपके आभारी हैं कि आपने हमारी जान बचा ली। लेकिन जो आदमी था ना, आदमी ये बताता है कि जब यहाँ पर आग लगी थी ना, मैं फायर फाइटर था। मैंने लगभग 10 से 15 लोगों को यहाँ से बाहर निकाला, लेकिन उनको बाहर निकालने के चक्कर में मैं अपनी जान बचाना भूल गया और मेरी यहीं पर जल के मौत हो गई। और हाँ, हम फायर फाइटर्स का यही धर्म होता है एक तरीके से कि हम लोग ना अपनी जगह दूसरों की जान बचाएं, अपने से ऊपर दूसरों की जान रखें, कि दूसरे की जान बचाएं और अपनी जान को उनसे नीचे रख के चले। और कहता है कि इसी के चलते मेरी यहाँ पर मौत हो गई। हालांकि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बूढ़ी माँ भी थी, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी थी। और धीरे धीरे पीछे चलता हुआ ये वहीं पर इनके सामने जल जाता है। और ये देखते हुए इन दोनों की आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि ये भी एक फायर फाइटर था जो कि वहां पर ही मूवी देखने आ रखा था अपने परिवार के साथ। और इसने अपने परिवार और जो दूसरे 10-15 लोग थे उन्हें बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उनके चक्कर में अपनी जान बचाना भूल गया। और इस दिन के बाद ना इनके दिमाग में ये बात बैठ गई। इन्होंने मुझे ये जरूर लिखा था नोट में, जो इन्होंने ईमेल भेजा था, कि हाँ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो सिर्फ बुरी ही नहीं होती बल्कि हमारी मदद भी करती हैं। और हाँ, इनको मुक्ति नहीं मिली होगी इस दुनिया से, क्योंकि इनकी मौत ही इस तरीके से हुई थी, जल के। पर अब करा भी क्या जा सकता है। तो आज की कहानी बस इतनी सी थी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड हमने एक डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल दिया जिस पर आप अपनी भी स्टोरी भेज सकते हैं हमें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो हम आपकी स्टोरी को जरूर नैरेट करेंगे। थैंक यू।